तो जमीयत दवातुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने विग को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति विग या नकली दाढ़ी लगाकर नमाज अदा करता है तो ऐसी नमाज अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि इससे न सिर्फ तबीयत में बनावट आती है बल्कि वजू और गुश्त की शरई शर्तें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि विग और हेयर ट्रांसप्लांट दो अलग अलग चीजें हैं। दारुल उलेम देवबंद ने अपने फतवे में हेयर ट्रांसप्लांट को शरीयत के खिलाफ नहीं बताया है, बशर्ते ये धोखा ना हो, ना ही किसी गैर इस्लामी तर्ज पर किया गया हो। आजकल देखा जा रहा है कि हमारे मुआशरे में मसनूई बाल यानी विग का बहुत ट्रेंड चल रहा है और देखा जा रहा है कि लोगों में इसको लेकर तरह तरह की कंफ्यूजन है कि ये शरीयत के हिसाब से जायज़ है या नाजायज़ है। विग लगाने के बाद जो हमारी त्वचा है उस तक पानी नहीं पहुंचता, इसीलिए दारुल उलूम देवबंद ने विग से परहेज करने के लिए कहा था। तो देवबंदी मौलाना की तरफ से फतवा जो है वो जारी किया गया है। विग लगाने को यहाँ पर गैर इस्लामिक बताया गया है। नमाज और वजू जो है उसमें नहीं की जा सकती है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर ऐसा नहीं है, ये भी कहा जा रहा, लेकिन विग और नकली दाढ़ी नहीं लगाई जा सकती जब आप नमाज अदा कर रहे हैं, ईश्वर की वंदना कर रहे हैं। तो ये उनकी तरफ से फतवा बाकायदा इसको लेकर एक जारी कर दिया गया। देवबंदी मौलानाओं की तरफ से फतवा जारी हुआ है जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट का जिक्र किया गया है, विग का जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि कुछ अलग अलग तरीके की भ्रांतियां जो हैं वो सामने हैं। और इस वक्त मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बरेलवी साहब, जो फतवा जारी हुआ है, कहा जा रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट तो आप करा सकते हैं, उसको कराकर आप नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन विग या फिर नकली दाढ़ी लगाकर आप नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। जरा बताइएगा सर इसके बारे में। अगर नकली दाढ़ी है या असली दाढ़ी है, दोनों दाढ़ियों में अगर वजू कर रहा है शख्स, हाँ। और वजू का पानी उसके दाढ़ी यानी जो खाल है, हाँ। वहां तक या बाल की जड़ तक पानी अगर वजू का पहुंच रहा है, हाँ। तो फिर दोनों शक्ल में वजू हो जाएगा। जब वजू हो जाएगा तो नमाज भी जायज है, नमाज भी हो जाएगी। और अगर जैसे किसी ने नकली दाढ़ी लगाई और ऊपर से उसने ऐसे ही क्या नाम है पानी डाल लिया और वो अंदर खाल तक जो है पानी नहीं पहुंचा, हाँ। यानी बालों की जड़ तक पानी नहीं पहुंचा तो वजू नहीं हो पाएगा। और वजू अगर नहीं होगा तो नमाज के लिए वजू होना शर्त है। तो जब वजू नहीं होगा तो फिर नमाज भी नहीं होगी। तो मेन बात ये है कि बालों की जड़ तक यानी खाल जो है, चेहरे की जो खाल है वहां तक पानी पहुंचना चाहिए वजू के वक्त। अगर वजू पहुंच रहा है दोनों शक्ल में तो फिर पानी पहुंच रहा है तो वजू हो जाएगा। और जब वजू हो जाएगा तो ऐसी शक्ल में जो है वो जो नमाज के लिए शर्त है वो पूरी हो रही है, मुकम्मल हो रही है, तो नमाज भी हो जाएगी। इसमें फिर कोई दिक्कत तो कोई कबाहत की बात नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौलाना साहब जुड़ने के लिए।